प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हमने कल जो है लालन गीतम पाठ के शब्दार्थ और उसका सरलार्थ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आगे बढ़े उससे पहले संस्कृत शिक्षा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं आज की वीडियो में लालन गीतम पाठ का अभ्यास, अर्ध अभ्यास आज करेंगे और बाकी का शेष अभ्यास करेंगे कल। तो चलिए चलते हैं लालन गीतम पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास है अभ्यास। गीतम सस्वरम गायत, गीत को सस्वर गाइए। तो गीत को सस्वर हमने कल गा लिया है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो, एक पद में उत्तर देना है। का विहसति, कौन हंसता है, कौन हंस का वैसे स्त्रीलिंग है, कौन हंसती है, तो कौन हंसती है इसका उत्तर लिखना है एक पद में। धरणी, धरणी मतलब पृथ्वी, तो इसका उत्तर हो गया धरणी। का हंसती, कौन हंसती है, धरणी पृथ्वी। किम विकसति, क्या खिलता है, क्या खिलता है, कमलम, कमल खिलता है, तो इसका उत्तर हो गया कमलम। तीसरा गय व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है, कहाँ गरजता है, जंगल में। क्या संस्कृत आई जंगल की, विपिने, विपिने जंगल में गरजता है। हरिण किम खादती, हिरण क्या खाता है, क्या खाता है, नवघासम, नवघासम मतलब हरी हरी घास। नवघासम, नई घास मतलब जो अभी उगी है, ताजा ताजा घास, तो नवघासम हरी घास खाता है। मंदम क्या गच्छति, धीरे धीरे कौन जा रहा है, उष्ट्र है। क्यों जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पीठ पर बहुत अधिक भार ढो रहा है, तो उत्तर हो गया उष्ट्र है। मंदम कह गच्छति, धीरे कौन जाता है, उष्ट्र है ऊंट। तो चलिए एक बार फिर करते हैं। काव्य सती, धरणी, किम विकसति, कमलम, व्याघ्र कुत्र गर्जति, विपिने। इनकी हिंदी आएगी तो ये भी आएगा। कौन हंसती है, धरणी पृथ्वी। किम विकसति, क्या खिलता है, कमलम कमल। व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है, विपिने जंगल में। हरिण किम खादति, हिरण क्या खाता है, नव घासम, नई घास, हरी हरी घास। मंदम कह गच्छति, धीरे कौन जाता है, उष्ट्र है ऊंट। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है भाई। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानी, रेखांकित पद जिनके नीचे रेखा खींची गई है। आधृत्य लेकर प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखना है और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। सलीले नौका सेलती, नौका के स्थान पर आएगा का, नौका के स्थान पर आएगा का। प्रश्न क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनिए। सलीले का सेलती, फिर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, ये बन गया प्रश्न। नौका के स्थान पर का, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखना है ताकि कोई गलती न हो। उसके बाद है पुष्पेशु चित्रपतंगा डयन्ते, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। पुष्पेशु, तो पुष्पेशु का बन जाएगा केसु, बाकी ज्यों का तो लिखना है। केसु चित्रपतंगा डयन्ते, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तो पुष्पेशु के स्थान पर क्या आ गया, केसु। आगे उष्ट्र है, उष्ट्र है, तो उष्ट्र की तरह क्या बन जाएगा, कह, कौन। उष्ट्र पृष्ठे भारम वहती, ऊंट पीठ पर भार ढोता है, तो कौन पीठ पर भार ढोता है, कह आ गया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। धावन समय, अश्व किमपि न खादति, धावन समय दौड़ते समय मतलब कब, कब की संस्कृत क्या बनेगी, कदा, कदा, कदा अश्व किमपि न खादति, कब घोड़ा कुछ नहीं खाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अधावन समय के स्थान पर आ गया कदा। आगे बढ़िए। सूर्य उदिते धरणी व्यसति, सूर्य सप्तमी का एक वचन है, तो सूर्य की तरह ही सप्तमी विभक्ति आएगी कस्मिन, कस्मिन। बहुत से बच्चे इसको क्या बोलते हैं,
कसीमन, कसीमन नहीं है, से में मात्रा थोड़ी है, मैं में मात्रा है। आधा अक्षर मात्रा के अंदर आता है इसलिए अंदर लिखा है, नहीं तो पहले से बोला जाएगा। कस्मिन, क्या बोलेंगे? कस्मिन। प्रश्न क्या बन गया? कस्मिन उदिते धरणी विहसति प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए फिर प्रश्न बोलते हैं। सलिले का सेलती प्रश्नवाचक चिन्ह। केशु चित्र पतंगा डयन्ते प्रश्नवाचक चिन्ह। कह पृष्ठे भारम वहति प्रश्नवाचक चिन्ह। कदा अश्वः किमपि न खादति प्रश्नवाचक चिन्ह। कस्मिन उदिते धरणी विहसति प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 क्या बोल रहा है? मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखो। समानार्थक जिसका समानार्थक मतलब पर्यायवाची। ये मंजूषा है पृथ्वी, देवालय, जले, वने, मृग, भयंकरम। तो धरणी का पर्यायवाची क्या? पृथ्वी। डैश लगाइए और लिखिए ऊपर से देख के, जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही लिखिए, पृथ्वी। करालम, करालम का अर्थ होता है भयंकरम। भयंकरम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे भी लिख सकते हैं। यह के ऊपर लगाइए अनुस्वार, आगे लिख दिए करम, भयंकरम। सलिले, सलिल मैंने होता जल, जले। हम क्या लिख रहे हैं? समानार्थक जिनका एक जैसा अर्थ है, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। विपिने, विपिन माने वन, जंगल, तो विपिने के सामने आ गया वने। हरिण मृग, मृग है। मंदिरे देवालये, देवालये। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार। धरणी, पृथ्वी, करालम, भयंकरम, सलिले, जले, विपिने, वने, हरिण मृग, मंदिरे, देवालये। चलिए प्रश्न नंबर 5 और कर लेते हैं, बाकी करेंगे कल। तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 5 की ओर। क्या है प्रश्न नंबर 5? विलोम पदानी मेलयत, विलोम पदों को मिलाइए। तो नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5। जिसके सामने जो आएगा वो नंबर डालेंगे, डैश लगा के उसके सामने वो आपने लिख लेना है। मंदम धीरे, तो भाई नहीं उल्टा लिखना है, विलोम पदानी उल्टा। मंदम धीरे, धीरे का आएगा तेज, तेज क्या है? क्षिप्राम। तो ये हो गया 1। तो यहाँ 1 के मंदम के आगे डैश लगा क्या लिख दोगे? क्षिप्राम। निश्चय, नीचे, तो नीचे का क्या बन जाएगा? उच्चई। तो ये हो गया 2। यहाँ नीचे के आगे लिख लोगे उच्चई। नंबर 3 कठोर, कठोर का क्या होगा? कोमल, यानी कि स्निग्धम। ये 3 कहाँ आएगा? कठोर है के सामने। पुरातनम, पुरातनम मैंने तो पुराना, इसके सामने क्या जाएगा फिर? नया। ये हो गया 4। पुरातनम के सामने नूतनम। अपर्याप्तम के सामने आ जाएगा पर्याप्तम। तो भाई मंदम, क्षिप्रम, निश्चयी, उच्चई, कठोर है, स्निग्धम, पुरातनम, नूतनम, अपर्याप्तम, पर्याप्तम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अर्थ अभ्यास करेंगे कल। जयतु सुर भारती।